दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कैसे निकालते हैं। आप कहते हैं वो तो बहुत आसान काम है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। ए एरिया आप कैपेसिटर होता है और डी आपका जो है दो प्लेटों के बीच की दूरी होती है। दोस्तों अगर स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि ये आपकी एक प्लेट है, एक प्लेट ये है और इसके बीच में एक प्लेट और दे दी हो और आपसे कहा जाए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका आप निकालिए इफेक्टिव ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटेंसी होगी। तो आप कहेंगे कि सर एरिया कहाँ है। एरिया बेटा ये दिखाया गया है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं वो बेसिकली ये है, यानी ये एक प्लेट का एरिया है, ये दूसरी प्लेट का एरिया है और बीच में एक प्लेट और इंसर्ट की है। ऐसे सूरत हाल में कैपेसिटेंसी कैसे निकाली जाएगी? बहुत सिंपल तरीका है। आप एक बैटरी ले लीजिए, बैटरी को उन दो पॉइंट के बीच में लगा दीजिए। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला था, जिसके बीच में आपने बैटरी लगा दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा ये प्लस है तो बैटरी का ये प्लस है तो ए पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, बी पे निगेटिव, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन प्लेटों पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऊपर और नीचे, क्योंकि देखिए ये ए से जुड़ी हुई हैं। और जो बी प्लेट है उस पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी प्लेट चूंकि निगेटिव एंड ऑफ बैटरी से जुड़ी है तो ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे आप देख रहे हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है, ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये, एक ये, आप बड़े आराम से कह सकते हैं एक पॉजिटिव निगेटिव ये एक कैपेसिटर बन गया, निगेटिव पॉजिटिव एक कैपेसिटर ये बन गया। अगर इन प्लेट का एरिया ये आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये आपका एरिया है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं जो C1 होगा वो एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी होगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं जो हमारा C2 है वो भी देखिए प्लेट का एरिया ए है और आपका डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में डी है। बच्चों यहाँ पे दिक्कत आती है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि C1 C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है। इसको समझने के लिए आपके एक छोटी सी आपको समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझते हैं कि अगर दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर अगर हम उसमें देते हैं तो आप कहते हैं कि सीरीज में है, या आप कहते हैं कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हमारे पास वो सीरीज में होते हैं कैपेसिटर C1 और C2। और अच्छा आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है तो हम कह देते हैं पैरेलल में होता है। या आप कह सकते हैं, और बच्चे अच्छे होते हैं वो कहते हैं कि सर अगर यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप C1 C2 को पैरेलल में मानते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे ये भी स्थिति नहीं दिख रही है, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं दिख रहा है, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो ये आपने हाइपोथेटिकल सोती सर की बैटरी ली है उसको आप फिर यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, एग्जाम में लेके जाइएगा, बड़ा काम देगी। ये वाला पॉजिटिव हो गया तो जाहिर सी बात ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये बेटा निगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये प्लेट निगेटिव होगी। अब क्या होगा, क्योंकि टचिंग नहीं है तो इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, उतना ही जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से जितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उतना पॉजिटिव होकर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं कि जब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट चार्ज से जुड़ती है तब तो बेटा सीरीज में आता है। इसी तरीके का आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, बैटरी को आप यहाँ लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये सिरा पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगी ये प्लेट, और ये वाली निगेटिव चार्ज की वजह से ये प्लेट निगेटिव हो जाएंगी। देखिए जब C1 C2 का पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव से जुड़ता है तब तो वो पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जब बेटा आपका निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है तब वो सीरीज में हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने सीख लिया, यहाँ पे इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देखिए C1 और C2 का निगेटिव निगेटिव जुड़ा हुआ है और C1 और C2 का पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो क्या हुआ, पैरेलल हुआ। पैरेलल में आप जानते हैं क्या होता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, C बराबर C1 प्लस C2।
जाहिर सी बात है ये प्लस ये बराबर 1 आम प्लस 1 आम बराबर 2 आम। तो देखिए कितनी आसानी से अगर ये कंसेप्ट आता है तो इस प्रकार के जो भी ये प्रॉब्लम्स आती है उसका आप बड़े आराम से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे कई प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।